हेलो डियर स्टूडेंट, आपका फिर से नए वीडियो में वेलकम। इस वीडियो में हम देखेंगे सबसे जो महत्वपूर्ण यूज होता है हमारा देयर का प्रयोग हम सीखेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस भी देखेंगे, नेगेटिव भी देखेंगे और इंटरोगेटिव। और इसमें दोस्त हम देखेंगे एडवांस लेवल की चीज़ें हैं जो हम लोग पढ़ते आए उसको भी देखेंगे, और उससे हटके यानी जो हम लोग पढ़े हैं उससे हटके भी क्या करेंगे, चीज़ों को हम लोग सीखेंगे। मैं इसमें आपको बताऊँगा कि नो का प्रयोग कब करते हैं और नॉट का प्रयोग कब करते हैं, क्योंकि इसमें अधिकतर क्या होता है, सेंटेंस नेगेटिव वाला गलत हो जाता है। बच्चों को ये नहीं समझ में आता है कि कहाँ पे नो लगेगा, कहाँ पे नॉट लगता है। मैं उसमें ये भी बताऊँगा कि कब नॉट एनी का प्रयोग किया जाता है। तो तीनों चीज़ें मैं इसमें बताऊंगा। तो चलिए दोस्त देख लेते हैं कि कैसे इसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो बहुत इजी होता है, बस कंसेप्ट को समझना। इस देयर का कोई अर्थ नहीं होता, यानी बता रहा है कि ये जो देयर होता है इसका यहाँ पे कोई अर्थ नहीं होगा। यानी यहाँ पे देखिए, जैसे एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, मेरे स्कूल में 10 अध्यापक हैं। जब इसका हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांसलेशन बनाएंगे तो यहाँ पे इसका कोई अर्थ नहीं होगा। लेकिन देयर का वैसे अर्थ क्या होता है, वहाँ होता है, यानी स्थान बताने के लिए कोई व्यक्ति वहाँ पे है तो वहाँ पे देयर का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम क्या करते हैं, देयर का यूज करेंगे तो यहाँ पे इसका कोई अर्थ नहीं होगा। देखिए इसका नाम भी हम जान लीजिए, इंट्रोडक्टरी देयर कहते हैं, यानी इसे क्या कहते हैं, इंट्रोडक्टरी देयर कहते हैं। इसका प्रयोग निम्न शर्तों के अनुपालन में होता है। तो देखिए दोस्त, यही तीनों इंपॉर्टेंट लाइन कि क्यों हम क्या करेंगे, देयर का प्रयोग कब करेंगे। तो पहला कह रहा है कि जब किसी नाउन का कहीं पर होना या न होना बताया जाए तो वहाँ पे क्या कहते हैं, देयर का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरे विद्यालय में 10 कमरे हैं, ठीक है ना, मेरे गाँव में 1000 लड़के और 10,000 लड़कियाँ हैं। तो ऐसे जो भी किसी चीज़ का कहीं पर होना पाया जाता है, यानी स्थान पर होना बताया जाए तो वहाँ पर देयर का करते हैं प्रयोग। अगर वही चीज़ क्या हो जाए, किसी व्यक्ति के पास हो जाए, किसी प्राणी के पास हो जाए, तो उस वहाँ पर क्या कहते हैं, हैज हैव हैड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखिए आप दूसरा क्या दिया कि देयर का प्रयोग केवल मौजूदगी का बोध कराने के लिए किया जाता है, यानी चीज़ें वहाँ पे है तभी इसका क्या किया जाता है, बोध हो या ना हो, मतलब किसी चीज़ का मौजूदगी होना ही क्या होता है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है। फिर कह रहा है देयर के प्रयोग में कर्ता के तुरंत पहले क्रिया होनी चाहिए, जो अभी मैं ट्रांसलेशन बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा गया है कि मेज पर एक किताब है और लिखा गया एक किताब मेज पर है, तो दोनों में अंतर है। देखिएगा पहला वाला हमारा देयर से बनेगा, तो यहाँ पे जो हमारा नियम है कि पहले हमको क्या लिखना है, आपको लिखना है देयर, देयर के तुरंत बाद लिखना है आपको क्रिया, क्रिया के बाद कर्ता, कर्ता ही नाउन होता है, जिसको कर्ता भी लिखा जाता है। यहाँ आप लिख सकते हैं नाउन, इसको लिख सकते हैं नाउन, प्लस क्या हो जाएगा, अदर वर्ड आ जाएगा। तो देखिए मेज पर एक किताब है, तो यहाँ लिखेंगे कि देयर इज अ बुक, यानी हमको क्या लिखना है दोस्त, सबसे पहले देयर लिखना है। देयर के बाद से क्या करना है, यहाँ पे जो नाउन अगर एक वचन में है तो इज का प्रयोग, इज का प्रयोग करते हैं। और क्या है, अगर बहुवचन होगा तो आर का प्रयोग करेंगे। क्योंकि प्रेजेंट में है तो इज लगता है और आर लगता है। और दोस्त यही क्या आ जाएगा, अगर था आ जाएगा तो क्या करेंगे, वाज और वर का प्रयोग करेंगे। तो देखिए मेज पर एक किताब है तो देयर इज ए बुक। तो देखिए कर्ता के तुरंत पहले क्या है, यहाँ पे क्रिया है, कर्ता के तुरंत पहले यहाँ पे क्या है, क्रिया है, यानी ये देयर से बना हुआ है। और इसको देखिएगा, एक किताब मेज पर है तो ए बुक इज ऑन टेबल, तो इसको हम क्या करेंगे, देयर से नहीं। देखिए यहाँ पे क्या है, कर्ता के बाद क्रिया है। यहाँ देखिए ये जो कर्ता है उसके बाद क्रिया, यानी कर्ता के तुरंत पहले क्या होनी चाहिए, क्रिया होनी चाहिए। अगर देयर का प्रयोग करते हैं तो वहाँ कर्ता के तुरंत पहले क्या होनी चाहिए, क्रिया होनी चाहिए। फिर देखिए दोस्त, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो इसको कैसे बनाएंगे, ये भी देयर का प्रयोग है। यानी देयर आर क्यों लगा है, क्योंकि 7 दिन हो रहे हैं, यानी बहुवचन। तो देयर आर 7th डेज, देयर आर 7th डेज, यानी हमने क्या किया, नाउन को लिख दिया। अब कब होते हैं, तो इन ए वीक, यानी एक सप्ताह में कितना होता है, 7 दिन होता है। जनवरी में 31 दिन होता है, ये भी इसी पर आधारित है जो आगे दिया गया है। फिर देखिए स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हमेशा क्या होता है, ऐसे लिखने के लिए आता है, कंपोजिशन लिखने के लिए आता है। और कंपोजिशन लिखने में सबसे बड़ा जो रोल होता है हमारा क्या होता है, देयर का प्रयोग होता है और इट का प्रयोग। यही 2 ऐसे प्रयोग है जो हमें क्या करते हैं, ऐसे लिखने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो चलिए दोस्त देख लेते हैं ताकि हमें आगे चल के कोई दिक्कत न हो। अगला देखिए स्टूडेंट कि मेरे स्कूल में 10 अध्यापक है, यहाँ कैसे बनाएंगे, ये भी तो देयर सबसे पहले आपको लिख देना है, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले देयर लिखना है। देयर के बाद देखना है जी नाउन जो हमारा क्या है, एक वचन में एक बहुवचन, तो 10 अध्यापक हैं तो आर लगेगा। 10 टीचर्स हो जाएगा, स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा, 10 टीचर्स। अब स्थान को लास्ट में लिखना है, कहाँ पे हैं, तो मेरे स्कूल में, इन मन हो जाएगा में, माई मने मेरे, स्कूल में क्या हो जाएगा आपका विद्यालय, यानी मेरे स्कूल में क्या है, 10, तो देयर आर 10 टीचर्स इन माई स्कूल। फिर देखिए स्टूडेंट, इस गांव में एक अंधा भिखारी रहता था, तो यहाँ रहता था, यहाँ पे क्रिया का होना पाया जाता है, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनता है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो हमारा फार्मूला होता है, यानी सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ देयर का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्रिया भी लिखना पड़ेगा। जैसा देखिए देयर क्रिया लिखना है, देखिए यहाँ लिखा गया है क्रिया, तो लिव्ड मैंने रहता था, लिव्ड जब भी आएगा यानी कि रहता था।
तो रहता था, पास्ट की बात है तो हमारा क्या हो जाएगा, लिव्ड। क्या रहता था, यहाँ लिव्ड हो गया। और एक अंधा भिखारी, तो एक का क्या हो जाएगा, ए। अब ब्लाइंड मैंने क्या होता है, अंधा। अब बेगर का मतलब क्या होता है आपका, भिखारी। अब लास्ट में हमको स्टूडेंट लिखना स्थान को, तो कहाँ रहता था ये भिखारी, तो इस गांव में। इन मन हो जाएगा में, और इसका स्पेलिंग आपका होता है दिस। और विलेज आप जानते हैं, विलेज में क्या होता है आपका गांव। और देखिए कि जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो जनवरी में 31 दिन होते हैं, ये भी आपका देयर का ही प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये। तो देयर आर 31 डेज इन जनवरी। तो देखिए जनवरी में कितना दिन होता है, 31 दिन होता है। इजीली हम क्या करते हैं, इसका ट्रांसलेशन बना लिए। तो ये हमारा क्या था, अफर्मेटिव सेंटेंस था। इसमें जो भी हमने लिया था, क्या लिया था, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांस लेवल की चीज़ें मैंने यहाँ पे बता दी। जो सेंटेंस देख रहे हैं, जनवरी वाला, फिर आपका क्या हो गया, ये एक सप्ताह वाला, ये सब चीज़ें, ये मेज वाला है, ये भी क्या है, एडवांस लेवल की चीज़ें हैं। और चलिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा आपका नेगेटिव में और इंटरगेटिव में। देखेंगे हम लोग कैसे एडवांस लेवल की चीज़ें उसमें ट्रांसलेट करते हैं। सेंटेंस बहुत ईजिली समझ लिया। चलिए देख लेते हैं हम लोग नेगेटिव और इंटरगेटिव। यहाँ पे एडवांस लेवल का सेंटेंस आपके सामने लिखा गया है, हम लोग देखेंगे कैसे इसका ट्रांसलेशन बनाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट क्या लिखा गया है। तो एक चीज़ इसमें समझाना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट, हमें ये समझना है कि नो कहाँ लगता है, नॉट कहाँ लगता है और नॉट एनी कहाँ लगता है। तो देखिए स्टूडेंट इसको समझना बहुत जरूरी है। नो का प्रयोग किया जाता है जहाँ पे बिल्कुल चीज़ें हो ही नहीं, यानी जहाँ पे संख्या की बात ना हो। जैसे देखिए इस मेज पर कोई प्याला नहीं, यानी बिल्कुल नहीं है, एकदम शून्य के बराबर है ही नहीं चीज़ें, वहाँ पे क्या करते हैं, नो का प्रयोग करते हैं। या उस गाँव में कोई कुआं नहीं है, यानी बिल्कुल आ जाए, कोई आ जाए, नहीं आ जाए, तो वहाँ पे हम नो का प्रयोग करेंगे। वही संख्या आ जाएगा, इस कमरे में 10 व्यक्ति नहीं हैं, इस गांव में 1000 लड़के नहीं है, तो 1000 नहीं है तो कुछ ना कुछ तो है ना। जहाँ पे कुछ हो वहाँ पे नॉट का प्रयोग करेंगे, जहाँ पे बिल्कुल ना हो वहाँ पे हम क्या करते हैं, नो का प्रयोग करते हैं। और देखिए स्टूडेंट एक और बचा हुआ है, नॉट एनी, यानी नो के जगह पे हम नॉट एनी भी लिख सकते हैं। नो का अर्थ और नॉट एनी का अर्थ क्या होगा, एक ही होगा, यानी बिल्कुल नहीं। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में आपको समझ में आएगा कि इस घर में 10 कमरे नहीं हैं, तो भाई 10 नहीं है तो कुछ तो होंगे, 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं। लेकिन इसमें देखिए इस मेज पर कोई प्याला नहीं है, यानी बिल्कुल है ही नहीं। जहाँ पे बिल्कुल चीज़ें हो ही नहीं वहाँ पे हम नो या नॉट एनी का प्रयोग करते हैं। और क्या करते हैं, जहाँ पे कुछ चीज़ें हो, कुछ होने की बात किया जाए, तो वहाँ पे क्या होता है, हम करते हैं नॉट का प्रयोग करते हैं। तो इजीली ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो एस जरूर लिखिएगा कमेंट में। और देखिए कैसे ट्रांसलेशन बताते हैं। इस घर में 10 कमरे नहीं है, तो सबसे पहले देयर हमें लिखना है। देयर के बाद देखिए 10 कमरे, तो आर नॉट, देयर आर नॉट, क्या होगा, 10 रूम्स। 10 रूम्स कहाँ पे नहीं है, तो आसान को सबसे लास्ट में इस घर में। इन, इसका होता है स्टूडेंट दिस, और घर का क्या होता है, हाउस होता है। तो इस तरह से हम इजीली इसका ट्रांसलेशन बना सकते हैं। फिर देखिए स्टूडेंट क्या दिया हुआ है कि इस मेज पर कोई प्याला नहीं है, तो देयर इज नो प्लेट्स, देयर इज नो प्लेट ऑन द टेबल। टेबल में क्या होता है, मेज। तो इस तरह इजीली इसका ट्रांसलेशन बनाया जा सकता है। तो जहाँ पे कुछ हो वहाँ पे नॉट या नॉट का प्रयोग करते हैं, और जहाँ पे बिल्कुल ना हो वहाँ पे नो या नॉट एनी का प्रयोग करते हैं। फिर देखिए उस गांव में कोई कुआं नहीं था, तो देयर वाज नो, यहाँ देखिए नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, नो का प्रयोग करेंगे। देयर वाज नो, देखिए कुआं का होता है वेल इन डैट विलेज। विलेज का मतलब हो जाएगा गांव, और डेट मैंने उस, तो इसका दिस लिखेंगे और उसका डेट लिखेंगे। फिर देखिए घड़े में अधिक पानी न था, घड़े में अधिक पानी न था, तो लिखेंगे देयर वाज नॉट। नॉट क्यों लगाएंगे, अधिक नहीं था स्टूडेंट, कुछ ना कुछ तो था वहाँ पे, अधिक नहीं था लेकिन कुछ ना कम था, ठीक है ना। तो जब कुछ होता है तो वहाँ पे नॉट का प्रयोग होता है। देयर वाज नॉट मच वाटर, और कहाँ पे था, तो घड़े में। इन द पिक्चर, PITCHER, देखिए एक होता है पिक्चर, ये हमारा है पिक्चर, पिक्चर मैंने होता है घड़ा। देखिए इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, ये एडवांस के लेवल की चीज़ें हैं जिन्हें जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए इंटरगेटिव में देखिए एडवांस लेवल के सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिया है। तो देखिए जब क्या शब्द पहले आता है तो इजे मार वाज वर को क्या करते हैं, पहले लिख देते हैं। यानी मेरी जेब में 5 रुपये का नोट, 5 रुपये का नोट है, तो देखिएगा यहाँ पे क्या शब्द लगा है, तो क्या है, तो हम क्या करेंगे, 5 रुपये का नोट है ना, तो लिखेंगे इज देयर, कुछ नहीं करना है, सारा चीज़ वही रहेगा, फिर इज एम आर को पहले लिख देना। इज देयर
5 रुपीज, 5 रुपीज स्पेलिंग देख लीजिए, RUPP, ये 5 हो जाएगा, और रुपीज नोट इन माई पॉकेट हो जाएगा, क्योंकि जेब की बात कर रहा है तो जेब के लिए क्या लगता है, पॉकेट में। और देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हमने इज क्यों लगाया, क्योंकि नोट क्या है, 5 रुपये का एक ही होता है, 5 रुपये से नहीं मतलब नोट की संख्या कितनी है, एक ही है, इसलिए यहाँ पे इज का प्रयोग हुआ है। देखिए आकाश में कितने तारे हैं, तो कितने के लिए क्या होता है स्टूडेंट, हमारा हाउ मेनी या हाउ मच का प्रयोग करते हैं, और जब इसका प्रयोग करते हैं तो साथ में जो उसका रिलेटिव नाउन होता है उसको भी हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। जैसे देखिए स्टूडेंट क्या होगा कि आकाश में कितने तारे हैं, तो हाउ मेनी स्टार्स आर, चूँकि है तो आर देयर इन द स्काई, इन द स्काई। लास्ट में क्वेश्चन मार्क बेहद इंपॉर्टेंट होता है। देखिए हाउ मेनी लिखे हैं और साथ में इसका जो नाउंस है लिखा गया है कि नहीं लिखा है, यानी जो नाउंस होता है उसको भी लिख लेना है। और जैसे वो होगा, अगर एक वचन होगा तो इज लगाना, बहुवचन होगा तो आर, उसके बाद से देयर का प्रयोग करते हैं, लास्ट में स्थान को लिख देना है। फिर देखिए इस गिलास में कितना पानी है, तो हाउ मच का प्रयोग करते हैं, हाउ मच वाटर। देखिए नाउन लिखना है, हाउ मच लिख दिया, फिर वाटर लिखना है। यहाँ पे देखिए इज देयर, उसके बाद कहाँ पे है, इस गिलास में, इन मने में, दिस मने हो जाएगा स्टूडेंट इस, और ग्लास का GLASS, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर देखिए क्या कहीं न्याय नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, हमेशा एग्जामों में पूछा जाता है, क्या कहीं न्याय नहीं है, तो इज क्यों, क्योंकि पहले आया क्या, तो वाट नहीं लिखा जाएगा, इज को पहले कहते, इज देयर नो जस्टिस। जस्टिस का मतलब क्या होता है, न्याय। एनी वेयर में होता है कहीं, एनी वेयर। तो इस तरह से इजीली क्या कर सकते हैं हम लोग, निगेटिव और इंटरोगेटिव मतलब सेंटेंसों का हम लोग ट्रांसलेशन बना सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे सेंटेंस हैं जो हमेशा क्या होगा, आपको कहीं ना कहीं काम आएगा। तो मुझे आशा है कि इजीली आप समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लिया। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया, ये पार्ट 3 है। हमने ऑलरेडी आपको दिस डैट दिस जो इज एम आर और हैज हैव हैड का प्रयोग पढ़ा चुका हूँ, उसको अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो।